Hello, good morning. I am Anita, and we were doing our science syllabus for CTET paper 2. So if you are also preparing for July 2026, you can get along. कल हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, दैट इज सोर्सेज ऑफ फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. आज हम 3rd चैप्टर करेंगे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6th में भी है, 7th में भी है और सिंथेटिक फाइबर करके 8th क्लास में भी है. तो हम तीनों चैप्टर को साथ में करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में that if there will be interrelated chapters, we will be discussing them together. तो हम तीनों चैप्टर साथ में डिस्कस करेंगे. अब फाइबर टू फैब्रिक क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, फाइबर से आप फैब्रिक तक कैसे पहुंचते हो. फाइबर होता है जो कॉटन स्ट्रैंड्स हैं या जूट स्ट्रैंड्स हैं या किसी भी चीज़ का फाइबर है, जैसे कॉटन के स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जो कॉटन हम रुई लेते हैं, दैट इज़ फाइबर. तो हम उससे यार्न कैसे बनाते हैं, यार्न मीन्स धागा, और धागे से फिर हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो फाइबर्स जो होते हैं दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दैट इज प्लांट बेस्ड फाइबर्स एंड एनिमल बेस्ड फाइबर्स. और सिंथेटिक कौन कौन से होते हैं? जो हम लैब में बनाते हैं, जैसे कि नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया आपका, या कैबलर हो गया, रेयन हो गया, ऑल दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. तो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट बेस्ड, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स एनिमल बेस्ड फाइबर्स, और फिर हम सिंथेटिक पे आएंगे. सिंथेटिक से पहले हम पॉलीमर्स के बारे में भी बात करेंगे. तो कॉटन जो है, कॉटन इज द सिंथेटिक फाइबर, सॉरी कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. एंड नेचुरल फाइबर है तो कहाँ से ऑब्टेन होगा? ऑफकोर्स नेचर से होगा. कॉटन के प्लांट से ऑब्टेन होता है. कॉटन के प्लांट का जो फ्रूट होता है, बॉल के साइज़ का, लेमन के साइज़ का फ्रूट होता है, वो जब मैच्योर होता है, बर्स्ट होता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं? कॉटन के फाइबर्स होते हैं. और कॉटन के फाइबर्स के अंदर सीड होता है कॉटन का. तो जो हम कॉटन का जो फाइबर ऑब्टेन करते हैं वो एक तरह से सीड कोट होता है, क्योंकि वैसे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम सीड कोट जो होते हैं बहुत टफ होते हैं. जैसे वॉलनट का, अखरोट का या बादाम का उस ऊपर की शेल देखो तो कितनी हार्ड होती है, वो सीड कोट होता है उसका. लेकिन यहाँ कॉटन के केस में सीड कोट कितना सॉफ्ट है. जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो कॉटन की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज सीड कोट ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन सीड्स का वो सीड कोट होता है, प्लांट का नहीं, सीड का. तो कॉटन सीड का जो सीड कोट होता है दैट वी यूज एज अ कॉटन फाइबर. उससे मतलब कॉटन, अब बात कर लेते हैं कि कॉटन को ग्रो कैसे करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए कॉटन को ग्रो करने का. तो कॉटन को ग्रो करने के लिए आपको 2 कंडीशंस चाहिए. तो एक तो वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, और दूसरा होता है कि ब्लैक सॉइल. अगर आप शिमला में कॉटन को ग्रो करना चाहोगे तो नहीं होगा, अनटिल और अनलेस कोई हाइब्रिड स्पीशीज़ है, तो वो एक अलग बात है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस को बेयर कर सकती है. अदरवाइज कॉटन के लिए क्या चाहिए? 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, दैट इज एक है वार्म एटमॉस्फेयर और दूसरा है ब्लैक सॉइल. और तीसरी बात यह है कि जब हम कॉटन के सीड्स को अलग करते हैं कॉटन से, क्योंकि आपको पता है, आप सबने देखा होगा कि ऐसे कॉटन का वो जो रुई होती है उसके अंदर काले काले से छोटे छोटे से ब्लैक पेपर की तरह सीड्स होते हैं. तो वो क्या है, उनको अलग करने को क्या बोलते हैं? गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन इज गिनिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. पेपर में आ जाता है गिनिंग, सो प्लीज नोट इट डाउन, गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज गिनिंग. अगली बात कर लेते हैं हम जूट की. तो जूट का क्या है? कल्टीवेशन टाइम क्या होता है? रेनी सीजन में हम इसको कल्टीवेशन करते हैं, इसकी मतलब उगाते हैं रेनी सीजन में. और जब हार्वेस्टिंग कब करते हैं? जब इसको काटते हैं, कब यूज़ करते हैं प्लांट को? तो फ्लावरिंग जब होती है, फ्लावरिंग से पहले या फ्लावरिंग टाइम पे हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. हम उसके आगे वाली स्टेज पे नहीं जाने देते. प्लांट को हार्वेस्ट करके हम उसको जैसे नदी में डाल दिया, या आपके मतलब नाला है आसपास तो उसमें डाल दिया, मतलब पानी में सोक करके रखते हैं. ऐसे नहीं कि बकेट वाटर में, पर ऐसे मतलब वो पोंड में कर दिया या किसी रिवर में कर दिया या वाटर स्ट्रीम में कर दिया, कैनल में कर दिया, ऐसे सोक करके रखते हैं ताकि वो जो थोड़ा सा गल जाए, उसके जो फाइबर होंगे वो थोड़े फाइबर स्ट्रैंड थोड़े लूज हो जाएं. जैसे उससे क्या होगा, फिर उसको आप हैंड पिकिंग करोगे, उसको निकालोगे. जब वो 5-7 दिन उसको पानी में डुबो के रखोगे, वो लूज हो जाएंगे उसके स्ट्रैंड जो हैं जूट के. उसके बाद उसको फिर हैंड पिकिंग से निकालते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग ऑफ द सेपरेशन ऑफ द जूट फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट इज पिकिंग बोलते हैं उसको, हैंड पिकिंग.
और उसको जो नाली में या फिर वाटर स्ट्रीम्स में या वाटर कैनल्स में जो उसको 4, 5, 7 हफ्ता 10 दिन डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा प्लांट पे, उसको जब सड़ाने के लिए या लूज करने के लिए, उसके स्ट्रैंड्स को लूज करने के लिए रखते हैं, उसको रोटिंग बोलते हैं, रोटिंग। When we immerse the jute plant after harvesting in the water streams, canals, river beds or in ponds to loosen their strands, fiber strands, it is the process is called rotting। और कॉटन के केस में क्या बोलते हैं, जब उसके सीड से कॉटन को अलग करते हैं, कॉटन फाइबर्स को, गिनिंग रोटिंग। So this is all about cotton and jute, that is natural fibers. Now we will come to the animal based natural fibers, that is wool। We will not talk about silk। मलबेरी से, मलबेरी के और भी बहुत सारी सिल्क बॉम्स आती है, मलबेरी एक मतलब ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। तो सिल्क के बारे में बात नहीं करेंगे, वूल के बारे में बात करेंगे। वूल ही आपके सिलेबस में है। तो एक्चुअली वूल जो है वी गेट इट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, लाइक हम शीप से, गोट से, देन भी इससे रैबिट से भी लेते हैं। रैबिट से जो वूल आती है उसको मैरिनो वूल बोलते हैं। और फिर हमें वूल मिलती है लामा से। साउथ अफ्रीका में लामा एंड एल्पैका करके 2 एनिमल्स होते हैं, मैं लिख देती हूँ, लामा एंड एल्पैका। तो ये साउथ अफ्रीका में होते हैं, इनसे भी हमें वूल मिलती है। लामा, एल्पैका, गोट, शीप, रैबिट, ऑल दीज आर हेल्पफुल इन गिविंग अस वूल। अब वूल की एक प्रोसेस होती है कि हम जो वूल हम कलेक्ट करते हैं ना, फाइबर जो भी शीप से या जिस भी एनिमल से ले रहे हैं, उसको हम वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हमें शीप से मिलती है वो ऊन, तो वो वूल नहीं होती, उसको हम पूरा साफ करके उसकी सेपरेशन करके जो लास्ट में मिलता है वो दैट इज़ वूल। तो हम करेंगे कि फाइबर से हमें वूल कैसे मिलती है, एनिमल फाइबर होती है तो उससे हमें वूल कैसे मिलती है। तो एक प्रोसेस है, आई एम गोइंग टू रब इट। ये याद हो गया ना, गिनिंग, कॉटन सीड्स को सेपरेट करना कॉटन फाइबर से, एंड रोटिंग क्या है, जूट को वो डुबो के जो रखते हैं पानी में, दैट इज रोटिंग। अब आते हैं कि एनिमल्स से जो हमें शीप हो गई, गोट हो गई, या लामा हो गया, अल्पैका हो गया, जो भी है जिससे भी हमें ये फाइबर मिलती है, वूल उसको हम वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी एक प्रोसेस है। और इसके मतलब प्रोसेस के स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। फॉर एग्जांपल पहले हमने गोट से क्या लिया, हमारे पास गोट की शेयरिंग की या शीप की शेयरिंग, मतलब जैसे आप बार्बर के पास जाते हो ना कटिंग करवाने, दैट इज़ अबाउट शेयरिंग। कि जब हम शीप के बाल काट देते हैं या गोट के बाल काट देते, जो भी ऊपर की जो भी स्किन की लेयर होगी, बाल जिसमें होंगे वो सारे, दैट इज़ शेयरिंग। जैसे बार्बर से आप अपने सिर की कटिंग करवाते हो, दैट इज़ शेयरिंग। शेयरिंग के बाद क्या होता है, अब उसको धोना है। जो भी आपको वूल मिली है, अब बेड तो कहीं भी लोट पोट होती रहती है, तो वो गंदा तो नहीं रखेंगे, तो उसको धोने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मशीन्स में धोया जाता है, उसकी डर्ट निकाली जाती है, दैट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द वूल फाइबर या एनिमल फाइबर दैट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट, वट एवर इट इज। शेयरिंग क्या है, ऑब्टेनिंग द फाइबर फ्रॉम एनिमल, शीप, गोट, जो भी है। फिर आता है सोर्टिंग। सोर्टिंग क्या है, आपने देखा होगा, अगर भेड़ को आपने भेड़ देखी है तो उसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो बड़े रफ, अंदर की जो स्किन होती है उसकी सॉफ्ट होती है, मतलब स्किन के पास वाले जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो बाहर वाले बाल हैं उनको अलग करना, अंदर वाले सॉफ्ट बाल अलग करना, उसके हिसाब से उसका फैब्रिक बनता है। तो उसको सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग क्वालिटी की वूल को मतलब अलग अलग करके करना, उसको छांटना, जैसे छंटाई एक तरह से, दैट इज सॉर्टिंग। उसके बाद बरिंग, रिमूवल ऑफ बर्स। बर्स क्या होते हैं, जो आपकी रुएं आ जाते हैं ना आपके गर्म कपड़ों पे, वो आप इसको ऐसे ऐसे निकालते हो सर्दियों में जो भी कपड़े पहनते हो, वैसे ही इसके भी कॉटन, इसके भी फाइबर जो ऊन के स्ट्रैंड्स होते हैं उसके ऊपर भी वो बर्स आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करते हैं हाथ से। उसके बाद जो हमें क्या बोलते हैं फाइबर मिलता है, दैट इज वूल।
तो हमें ये वूल मिल गया। अब हम वूल का क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डाई करते हैं। डाइंग से कलरफुल जिस भी कलर की हमें चाहिए वूल, उसके बाद हम इसकी रोलिंग करते हैं। रोलिंग में क्या है, मशीन में इसका यार्न बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम वूल इन द मशीन्स इज रोलिंग, और हाथ से भी बना लो मतलब। तो ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। पहला क्या है, शेयरिंग। दूसरा क्या है, स्काउरिंग। शेयरिंग में बाल रिमूव किए, शीप गोट जिसके भी हैं। स्काउरिंग में उसको धोया, साफ किया वूल ऊन को, फाइबर को। उसके बाद सोर्टिंग करी उसकी, कटाई छटाई क्वालिटी वाइज उसको अलग अलग किया। लंबे स्ट्रैंड अलग किए, जो रफ स्ट्रैंड थे बियर्ड लाइक उसको अलग किया, सॉफ्ट को अलग किया। फिर बर्स जो बुर है उसको रिमूव किया। उसके बाद क्या किया, वूल मिल गई हमें, उसको डाई किया एंड रोल किया, यार्न बनाया। उसके बाद फैब्रिक बनाएंगे उसका। अब कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको समझनी है, दैट इज नीटिंग। नीटिंग एंड वीविंग में क्या डिफरेंस है। तो नीटिंग क्या है, जब हम एक ही धागा यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए एट अ टाइम, दैट इज नीटिंग। और जब दो धागों को यूज करके कोई फैब्रिक बनाते हैं, दैट इज वीविंग। तो और स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग स्पिंडल और चरखा। जैसे वो गांधी जी बनाते थे ना, अपने पुराने उनको देखा होगा बुजुर्गों को कि एक कॉटन होता है, चरखे से ऐसे ऐसे करके धागा बना देते हैं, दैट इज स्पिनिंग। स्पिंडल भी यूज़ करते हैं उसमें, और चरखा भी, टकली क्या बोलते हैं उसको, टकली जो भी है। सो दैट इज स्पिनिंग। और वीविंग नीटिंग आपको समझा दिया। नीटिंग मतलब जैसे मम्मी स्वेटर निट करती है, एक धागा एक ही टाइम पे यूज़ होता है, और दो धागे जब होंगे यूज़ एक साथ में फैब्रिक बनाने में, दैट इज वीविंग। चलो एनिमल भी हो गया। और एक सोटर डिसीज है। सोटर मतलब जब हम ऊन इसको फाइबर को, जो एनिमल बेस्ड फाइबर वूल जो हम उससे लेते हैं, शीप से या लामा से या किसी अल्पैका से, किसी से भी ले रहे हैं, तो उसको जब हम उसके वूल को धोने के बाद उसके कटाई छंटाई करते हैं कि लंबे धागे एक साइड, बड़े धागे एक साइड, छोटे धागे एक साइड, या क्वालिटी रफ एक साइड, कोर्स जो भी होगा, और सॉफ्ट वाले जो फाइबर हैं वो एक साइड, दैट इज सोटर। और ये सोर्टिंग करते करते क्या होता है, कई बार वूल में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है जो कि सोटर्स डिसीज बोलते हैं, जिससे कि जो सोट करते हैं, कटाई छटाई कर रहे होते हैं फाइबर की, एनिमल बेस्ड फाइबर की, उनको वो डिसीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं सोटर डिसीज। उससे क्या होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया उनको अफेक्ट कर देता है, और उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। सो इट्स फेटल ऑल्सो। हमेशा नहीं होती बट चांसेस होते हैं। सो सोटर डिसीज बोलते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है सोटर डिसीज क्या है। आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है कि वाइल सॉर्टिंग आउट द कॉटन स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी दैट एंथ्रेक्स बैक्टीरिया में अफेक्ट द सोटर्स एंड दे इट इज़ फेटल, मतलब मर भी सकते हैं। अब हम आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पे। सिंथेटिक फाइबर्स से पहले हम पॉलीमर्स की बात कर लेंगे। पॉलीमर्स क्या होते हैं। जैसे आपकी माला होती है ना, उसमें जैसे मोती की माला है, तो उसमें अलग बहुत सारे बीड्स को इकट्ठा करके एक माला बनाते हो आप, नेकलेस बनाते हो, छोटे छोटे मोती होते हैं उसमें, ठीक है, तो उनको पिरो के आप एक माला बनाते हैं। वैसे ही जो एक मोती होगा, एक बीड होगा, दैट इज मोनोमर, और जब एक चेन बन जाती है दैट इज पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी अमाइनो एसिड्स को मिला के क्या बनता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड को मिला के बनती है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो गई, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये पॉलीमर है। और ये क्या, मोनोमर। फिर एक और है डीएनए। तो न्यूक्लियोसाइड इज द मोनोमर ऑफ डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं तो डीएनए बन जाता है, आरएनए। सिमिलर आइसोप्रीन, दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, अब बहुत सारे आइसोप्रीन बनेंगे तो वो बनेगा नेचुरल रबर। उसके बाद है पॉलीथीन, इथीन, बहुत सारे इथीन मिलेंगे तो पॉलीथीन बन जाता है। वैसे ही पीवीसी भी है, विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाएगा हमें। सो दीज आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के पॉलीमर्स। एक चीज़ की जब लंबी चेन बना दी जाती है तो दैट इज एक चीज़ को मोनोमर बोलते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर के सेम चीज़ को बार बार रिपीट
करके चेन बन जाएगी, दैट इज़ पॉलीमर। जैसे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिला के क्या बन जाती है, प्रोटीन। बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड को मिला के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और उसके बाद क्या बनता है, डीएनए आरएनए। उसके बाद आइसोप्रीन, बहुत सारे आइसोप्रीन को मिला के क्या बनता है, नेचुरल रबर। वैसे ही बहुत सारी इथीन को मिला के पॉलीथीन, पॉली मीन्स ज़्यादा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। तो आज अभी हम सिंथेटिक फाइबर करेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि रेयोन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर दैट इज मेड अप ऑफ वुड एंड NaOH। वुड पल्प लेते हैं। वुड पल्प क्या होता है, लकड़ी, जो ट्री होता है, ट्री का ट्रंक का बाहर की खाल उतार के जो अंदर की लकड़ी होती है, दैट इज वुड पल्प। उसमें NaOH मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, रेयोन। रेयोन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर obtained from natural sources। तो दिस इज नॉट फुल्ली सिंथेटिक बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज से मिला है हमें, तो है तो सिंथेटिक बट नॉट फुल्ली सिंथेटिक। द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन ये न्यूयॉर्क और इंग्लैंड ने साथ में मिलकर ढूंढा था, इसीलिए NY से न्यूयॉर्क और LON से लंदन, इसीलिए इसको नाइलॉन बोलते हैं। और वैसे ये पॉलीएमाइड है। पॉली मतलब बहुत सारे, और अमाइड मतलब अमाइड, बहुत सारे अमाइड मिलके पॉलीएमाइड बनाते हैं। तो NH2, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, तो ऐसे चेन बनती है NH2 की, तो पॉलीएमाइड। और नाइलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाइलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसके जो टायर के कोड होते हैं, टायर के कवर्स होते हैं, वो नाइलॉन के बने होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टील से भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो जो ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, उनको जो रोप ली होती है, रस्सी होती है, वो भी इसकी बनी होती है, नाइलॉन की। The next natural synthetic fiber is, and the nylon is the first fully synthetic fiber। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सी है, तो आपने बताना है रेयोन, और फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सी है फर्स्ट, तो नाइलॉन। अभी बात करते हैं थर्ड सिंथेटिक फाइबर, दैट इज पॉलिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा बातें तो हम कर ही नहीं रही। पॉलिस्टर दो तरह के होता है, टेरिलीन, जो आपके कपड़ों में कुछ परसेंटेज टेरिलीन की होती है, आपने अगर पढ़ा होगा तो, और एक होता है पैट। पैट इज अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर, पॉलीइथीन, इसकी फुल फॉर्म है पॉलीइथीन टेराथैलेट। ये दवाइयों की बोतल्स वगैरह जो होती हैं उसमें काम आता है। जो कांच की बोतल्स आपको लगती है ना दवाइयों की, एक्चुअली वो कांच की नहीं होती, वो पैट, पॉलीइथीन टेराथैलेट, इससे बनी होती हैं। ये मटेरियल जो होता है लाइट वेट होता है, ग्लास की तरह दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, और सबसे बड़ी बात इनर्ट है। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करता, अदरवाइज दवाई के साथ जिसमें स्टोर कर रहे हैं वही रिएक्ट कर जाए, जैसे प्लास्टिक है वो रिएक्टिव होता है, तो वही अगर रिएक्ट कर जाए तो दवाई खराब हो जाती है, इसीलिए इसको ज़्यादा आजकल प्रेफर किया जा रहा है पैट, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। द फोर्थ सिंथेटिक फाइबर इज कैवलर। कैवलर क्या है, इससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं। इतना ही आपको याद रखना है इस बारे में कि कैवलर से क्या बनता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनती हैं कैवलर से। एंड द लास्ट वन इज एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है एक सिंथेटिक वूल है, जैसे आप जो नेचुरल वूल होते हैं वो बहुत महंगी होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन है एक एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है, एक सिंथेटिक वूल है। एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक वूल। तो आपने देखा होगा कि मिंत्रा पे जो कपड़े मिलते हैं उसमें लिखा होता है अक्राइलिक का बना ये विंटर का कुर्ता। तो अक्राइलिक क्या है, एक सिंथेटिक वूल है जिससे कि आप कपड़े बनते हैं, जो कि चीप है, मतलब सोर्स है, वूल का सब्सटीट्यूट है। और ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छी गर्माइश नहीं मिलती। सो दिस इज अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम प्लास्टिक पे आएंगे कि प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। और पॉलीमर हम जैसे हमने देखा कि सारे सिंथेटिक फाइबर्स क्या थे, पॉलीमर्स थे ना। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक प्लास्टिक है, वो भी एक क्या है,
पॉलीमर है। वैसे ही हमने अगर रेयॉन की बात करी या फिर हमने इसकी बात करी नाइलॉन की, नाइलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। तो नाइलॉन पॉलीएमाइड है पर एक सिंथेटिक फाइबर है, वैसे ही प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही हुआ ना अगर वो पॉलीमर है तो। प्लास्टिक की बात करेंगे, प्लास्टिक दो तरह का होता है, पॉलीमर है इसीलिए हम इसको, सो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग इट अलोंग द सिंथेटिक फाइबर्स। सो दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं बेकलाइट एंड मेलामाइन। एंड थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, टेफ्लॉन, केवलर। So these are the examples of plastic. Plastic is of two types, that is thermoplastic and thermosetting. thermoplastic क्या होता है? जो आपको बार बार उसको हीट करने पे कोई भी मतलब कोई भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हो, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। पर थर्मोसेटिंग क्या है? एक बार सेट हो गया तो फिर दोबारा से उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी हीट कर लो वो टूट जाएगा, फूक जाएगा, पर वो दोबारा से मोल्ड नहीं कर पाओगे, दैट इज थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या है? वो बार बार उसको हीट करो, वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसको जैसे भी आप मोल्ड करना चाहो कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैं इसका फंक्शन भी बता देती हूँ यहीं पे। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? आपके जो ब्लड जिस पैकेट में स्टोर होता है, जो बैग्स होते हैं ब्लड के, ब्लड बैंक में अगर आप गए हों कभी तो वो जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही बने होते हैं। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड की ड्रेनेज पाइप्स या फिर जो सोसाइटी की बड़ी बड़ी विंडो जो होती हैं, डोर साइज़ की, उसकी जो फ्रेम होती हैं वाइट कलर की, वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। वाटर सर्विस पाइप्स जो होती हैं वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती हैं। पीवीसी, विनाइल क्लोराइड जब बहुत सारे मिलते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट क्या है? बहुत सारे कार्बोनेट्स को मिला के पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का यूज़ कहाँ होता है? जब हम क्या बोलते हैं वो बनाते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास बनाते हैं, बहुत मिनिस्टर्स की गाड़ियों वगैरह में लगा होता है ना, मोदी जी की गाड़ी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता है, तो वो पॉली कार्बोनेट का बना होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, इजी मतलब वो है इम्पोर्टेंट है। बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास बोल भी दूंगी वैसे। पॉलीकार्बोनेट से क्या बनता है? बुलेट प्रूफ ग्लास। और केवलर से क्या बनता है? बुलेट प्रूफ जैकेट। आगे हम मेलामाइन पढ़ेंगे जिससे क्या बनता है? फायर प्रूफ जैकेट्स, बॉम्ब प्रूफ जैकेट्स। केवलर से मैंने बताया क्या बनता है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स। पॉलीकार्बोनेट से क्या बनता है? बुलेट प्रूफ ग्लास। याद रखना ये पेपर के लिए। और टेफ्लॉन तो आप सबको पता है, नॉन स्टिक जो भी हमारे कुकवेयर होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है दैट इज मेड ऑफ टेफ्लॉन। बेकलाइट की बात करें जो थर्मोसेटिंग में आता है, जो टूट जाता है पर मतलब उसको मोल्ड नहीं कर सकते आप हीट करने पे, एक बार सेट हो गया तो वैसे ही रहता है। बेकलाइट के हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, कुकर के हैंडल, जो भी हमारे कुकवेयर होते हैं उसके हैंडल बेकलाइट के, आपने देखा उसको एक बार गया तो गया, उसके बाद उसको चेंज करवाना पड़ता है, नया ही लगवाना पड़ता है। तो बेकलाइट वो है। इलेक्ट्रिक स्विचेस स्क्रैच फ्री भी आते हैं। इंसुलेशन वायर्स जो होती हैं वो भी बेकलाइट की आजकल आ रही हैं, क्योंकि वो स्क्रैच फ्री होता है तो उससे क्या होता है वो मेल्ट नहीं होती ज़्यादा हीट होने पर भी। और मेलामाइन का भी कैसा है कि मतलब मेलामाइन जो है वो फायर रेजिस्टेंट होता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए मेलामाइन के बहुत सारे बर्तन भी बनते हैं जो हम माइक्रोवेव सेफ होते हैं। मेलामाइन के बर्तन बनते हैं। फायर अब जैसे फायर प्रूफ होता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसके फायर प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ जैकेट्स भी होती हैं मेलामाइन की। और क्या होता है मेलामाइन का? सोचो जिसमें क्या बोलते हैं फायर से बचा जा सके, जैसे वायर्स होती हैं फायर की, फायर को जिसमें फायर नहीं लगती। आपने सुना होगा, ऐड थी बड़ी फेमस, हैवल्स वायर्स दैट डोंट कैच फायर्स। वो मेलामाइन की, उसके ऊपर इंसुलेशन होती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो वायर्स जो हैं वो इजीली आग नहीं पकड़ती हैं, इसीलिए फायर प्रूफ जैकेट, बॉम्ब प्रूफ जैकेट। और किस में यूज़ होता है इसका मेलामाइन का?
इंसुलेटेड वायर्स में, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ती हैं, और माइक्रोवेव में भी जो उसके यूटेंसिल्स होते हैं माइक्रोवेव के, तो उन सब चीज़ों में भी इसका मेलामाइन का यूज़ होता है। और बैकलाइट का मैंने बता दिया, कुकर के हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह के लिए, या इंसुलेशन ऑफ वायर्स में भी यूज़ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. सो होपफुली वी managed to achieve the target today. Thank you so much. Tomorrow we will start with another topic.